हिंदुस्तान में आज से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। इंटरनेट की दुनिया में क्रांति करते हुए भारत ने अब 5G सेवा लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान से इसकी शुरुआत की और इसके साथ ही देश के 13 जो दूसरे शहर हैं वहां पर भी इसकी शुरुआत हुई है और उन्हीं शहरों में से एक है धर्म नगरी वाराणसी। वाराणसी में भी आज से इस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस सेवा के आने के बाद से, 5G लॉन्च होने के बाद से आम लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसे होगी, इंटरनेट की दुनिया में क्या कुछ क्रांति आने जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। लाकेश मुखीजा फ्रॉम एयरटेल। लाकेश जी, ये बताइए कि 5G सर्विस लॉन्च कर दी गई है, अब इससे क्या कुछ परिवर्तन आने जा रहा है, खासतौर से इंटरनेट की दुनिया में? अगर हम 5G की बेनिफिट्स की बात करें, 5G का आज जो बेनिफिट मिलने जा रहा है वो हमें एक नॉर्मल पीपल की लाइफ में एक इंटरनेट की बहुत बदलाव होने जा रहा है। ये 5G के तरीके हमारे काफ़ी इंडस्ट्री से जुड़े हैं और हर इंडस्ट्री एक पीपल तक कैसे उसकी रीच है बहुत रिलेट करता है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, ये 5G कैसे सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने जा रहा है, तो 5G की टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमें सबसे पहले हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा हमें एडवांटेज होने वाला है। उसका अगर आप देखें, मतलब किस तरीके से, आम लोगों की बोलचाल में बताइए कि किस तरीके से वो चीज़ें बदलने जा रही हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो 4G के कंपैरिजन में हमें 10 गुना स्पीड 5G के ऊपर मिलने जा रहा है, राइट। और अगर आप नॉर्मल लाइफ में बात करें, आज जो एक हर किसी इंसान को कुछ यूज़ करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए उसको कहीं बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में जाना पड़ता था, कहीं जाना पड़ता था। 5G की दुनिया से अगर हम उसको इक्विपमेंट के थ्रू इनेबल पे 5G नेटवर्क पे वो कहीं पे भी बैठे उसको यूज़ कर सकता है। अगर आज आप हमारा यूज़ केस देखें कि AR VR बेस्ड, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को आज की दुनिया में सिर्फ एक एजुकेशन में एक शिक्षक उनको देखा जाता था कि उन्हें एक सिर्फ कंटेंट को पढ़ना है, बट आज प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को फील कर सकते हैं। हम देख रहे हैं एक एयरटेल 5G एम्बुलेंस है, ये क्या, इसका मॉडल क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। ये हमारा जो ये मकसद है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक प्राइमरी हेल्थ सर्विस को पहुंचाने का बहुत तरीका है। आज अगर हम देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर्स, हेल्थ सेंटर की बहुत कमी है, या अगर सेंटर्स हैं तो हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम डॉक्टर्स को करा सकें। तो इस एम्बुलेंस के जरिए, एम्बूपोर्ट के जरिए हम ग्रामीण क्षेत्रों तक ये कैसे फंक्शन करेगा, इसके बारे में जरा इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं जो पेशेंट के वाइटल्स को कलेक्ट करते हैं। और हमारे जो मेन डॉक्टर हैं, जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनको यहाँ से लाइव फीड जाता है जो पूरे वाइटल्स को वहाँ पे स्क्रीन पे मॉनिटर करता है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ECG एंड ऑल अदर पैरामीटर्स जो पेशेंट के हम कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पे, वो जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन स्टेप है, ये इसको मतलब हमने लिया, मान लीजिए आपने उसका करेक्शन किया और वो चीज़ें क्या तुरंत मॉनिटर होने लगी? यस, अगर जैसे हम इन चीज़ों को, इक्विपमेंट को अपने साथ अटैच करते हैं, जहाँ पे भी जिस पार्ट्स पे बॉडी का मॉनिटर करना है हमें, वो साथ के साथ उस स्क्रीन पे जाएगा और वो डॉक्टर उस स्क्रीन पे देख पाएंगे और वो रियल टाइम पे पेशेंट को, या वहाँ पे जो प्राइमरी नर्स बैठी हैं या कोई भी वहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर बैठे हैं, उनको पूरा गाइड कर सकते हैं कि आपको पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना, क्या करना है। तो यहाँ पे आप 5G के जरिए आप डॉक्टर और पेशेंट एरिया जो है वहाँ पर उसके लिए ये खासतौर से ये बहुत ही कारगर साबित होगा। अच्छा, जो स्पीड को लेकर है, बात की जा रही है इंटरनेट को लेकर, वो कैसे बढ़ेगी और उससे क्या क्या परिवर्तन आएगा? आज हर चीज़ को इनेबल करने के लिए इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमें। बिना इंटरनेट स्पीड के ये सब यूज़ केस जो 5G के अगर हम देख रहे हैं, अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ हमारे 5G के बेनिफिट्स हैं कि जहाँ पे हमें इंटरनेट का स्पीड मिल रहा है ज़्यादा, हमारे लेटेंसी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा कम है। अगर आप लेटेंसी ओरिएंटेड ऑपरेशन देखें तो आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेटेंसी का बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है कि आपको मिली सेकंड्स में लेटेंसी चाहिए और 15 to 20 मिली सेकंड से नीचे आपको लेटेंसी चाहिए, जो हम 5G नेटवर्क से कर सकते हैं। और ये रियल टाइम लेटेंसी कम्युनिकेशन बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए कि आप इंडस्ट्री का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रियल टाइम पे आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसको आप वहीं पे रोक पाएँ, ताकि जिससे इंडस्ट्री को भी कम नुकसान हो। बिल्कुल कम नुकसान हो। और ख़ासतौर से जो स्पीड को लेकर जो बात कही जा रही है, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। 5G सेवा लॉन्च हो गया है, इससे क्या कुछ बदलाव आने जा रहा है इंटरनेट की दुनिया में? सबसे बड़ी बात है जो अभी हम लोग ढूंढते आ रहे हैं, IoT, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। तो हम लोग का जो विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है उसको और पंख लग गए हैं। आप हर चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के बगल में हूँ और हैंड शेक करना चाहती हूँ, तो मे बी यू डू नॉट गेट एन ऑफर कि आपको ऐसा ऑप्शन ही ना मिले, कभी ऐसा मौका मिले। मगर चूँकि ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से, 5G की वजह से, होलोग्राम की वजह से आप फील कर सकते हैं कि आप उनके बगल में हैं और आप उनसे हैंड शेक कर रहे हैं। जैसे कि वो लड़की वाराणसी
रखी थी, जो बातें कर रहा था। तो जितने लोग दूर हैं, दूर वाली चीज़ें हमारे पास और पास आ गई हैं। जो चीज़ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम सन में कभी जा सकते हैं या मार्स में जा सकते हैं, हम उसको भी फील कर सकते हैं। जैसे कि उसमें एवी में दिखाया गया था कि यू आर पेल्टिंग अ स्टोन, आप पत्थर फेंक रहे हैं मार्स में, तो आप एक्चुअली तो नहीं जा सकते बट यू कैन फील। तो उसमें विजुअलाइजेशन को नए पंख लग गए हैं। दैट्स व्हाट आई विल से। खासतौर से जो आम लोग हैं वो इंटरनेट की स्पीड को लेकर बातें कर रहे हैं, किस तरीके की स्पीड तो देखिए पहले भी बहुत अच्छी आती है। जहाँ पर सपोज करिए कि अभी 100 Mbps की स्पीड आती है, तो मे बी वहाँ पर 1000-1200 Mbps की स्पीड आएगी। एंड ब्लिंक ऑफ एन आई आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मे बी पहले जब जैसे 2G था या 3G था, अगर आपको डाउनलोड करते थे तो वो घूमता रहता था। 4G में थोड़ा बेटर हुआ। अब कितना मतलब अब जो घूमने का प्रोसेस था, मिली सेकेंड्स में चीज़ों का फील कर मान लीजिए सकते आधे घंटे की फाइल है, वो कितने देर में हो जाएगी? हैं डाउनलोड करने में। मे बी अनदर 2-3 मिनट्स। बिकॉज द स्पीड ना, लाइफ में स्पीड के बारे में, जैसे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी ने भी स्पीड के बारे में बोला, काल के बारे में बोला। तो अगर आप काल के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सो एवरीवन हैज टू कैच अप विद द स्पीड। और कुछ जैसे हेल्थ सेक्टर की बात हो रही कि हेल्थ सेक्टर में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे ये माइलस्टोन सारी? देखिए मैं एकेडमिक्स से हूँ, मैं BHU से हूँ, तो मेरे लिए तो लगता है कि एकेडमिक्स में बहुत बड़ा क्रांति आ जाएगी। स्पेशली जैसे जो स्कूल के बच्चे हैं, जैसे स्कूल के बच्चों को बताया जाता है कि बच्चा देखो ये ऐसा होता है, स्पेस में ऐसा होता है, ये चांद तारे होते हैं, ये प्लैनेट्स होते हैं, तो दे कैन एक्चुअली फील इट, कि आप फील कर पाएंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको रोलर कोस्टर राइड में जाना है, तो मे बी आप वो राइड में नहीं जा रहे, मगर मे बी आप यू कैन फील कि मैं जा रहा हूँ। जैसे पहले 3D इफेक्ट्स आते थे, तो उसी को और एनहांस्ड वर्जन हो गया है। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में देश की जो 13 जो अन्य शहर हैं वहाँ पर इसका आगाज़ हुआ है, और इसमें खासतौर से वाराणसी को भी रखा गया था। वाराणसी में बताया ये जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा गंगा घाट और इसके साथ ही जो यहाँ का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, वहाँ पर 5G सेवा जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इसके लिए अभी यहाँ के लोगों को करीब 1 महीने का वक्त है, वो लग सकता है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे इसकी शुरुआत वाराणसी से हो चुकी है। वाराणसी से अजकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।